उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित की गई इस रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा, गद्दार को गद्दार ही कहूंगा, वरना और क्या कहूं। आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा। आज दशहरा है। पहले रावण का 10 मुंह होते थे, आज के रावण के कितने हैं आपको पता है। ये है कटप्पा, क्योंकि ये साथ रहकर शिवसेना के खिलाफ साजिश रच रहे थे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, एक भी निष्ठावान शिवसैनिक मुझे कहता गेट आउट तो मैं एक पल में राजनीति छोड़ देता, लेकिन इन गद्दारों का कहना मानूं। बीजेपी ने पीठ पर खंजर घोंपा। मैंने जो किया वो ठीक किया। अगर धोखा नहीं दिया गया होता तो महाविकास अघाड़ी का गठन नहीं होता। पहले कहा कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। चुनाव के बाद कहा, ऐसा तो नहीं कहा गया। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा, अमित शाह जी के बारे में पता नहीं चलता कि वे देश के गृह मंत्री हैं कि बीजेपी के गृह मंत्री हैं। हर राज्य में सिर्फ घुसते हैं और वहां लड़ाई लगाते हैं, यहाँ लड़ाई लगाते हैं। अभी मुंबई होकर गए और कहा कि शिवसेना को जमीन दिखाएंगे। अमित शाह, हम जमीन के लोग हैं, हमें जमीन न दिखाएं, लेकिन पहले पीओके की जमीन को भारत में लाकर दिखाएं। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक में घुस गया है, वो जमीन वापस लेकर दिखाएं। देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते उद्धव ठाकरे ने कहा, ये देवेंद्र फडणवीस लोग कहते हैं कि मैं कटाक्ष करता हूँ। वह कहते थे कि फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। वे आए, लेकिन मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनकर आए। ये कहा तो क्या कटाक्ष किया। कानून की बात करते हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। उनके एक नेता कहते कि चुन चुन कर मारेंगे। इस धमकी पर वो क्या एक्शन ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी हमें हिंदुत्व सिखाए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमने बीजेपी का साथ छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व छोड़ा है। जम्मू कश्मीर में एक औरंगजेब नाम के गनमैन ने आतंकी को गोली मारी। नाम क्या, औरंगजेब। धर्म क्या, मुसलमान था, लेकिन वो देश के काम आया। हमारा हिंदुत्व ऐसे मुसलमान को भाई मानता है। मोहन भागवत मुसलमानों से संवाद करते हैं, उन्हें एक मुसलमान राष्ट्रपिता कहकर सम्मान देता है। हम महाविकास अघाड़ी में जाते हैं तो हिंदू द्रोही। मैं मोहन भागवत को गलत नहीं बता रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो की हिंसक तरीके से रेप कर हत्या की गई थी। उसके गुनाहगार छूटे तो गुजरात में सम्मान किया गया, और आज मोहन भागवत अपने विजयदशमी के भाषण में महिला शक्ति का सम्मान दिखा रहे हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ऐसी ही एक महिला लाई गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें ससम्मान सुरक्षित पहुंचाया था। यह है हिंदुत्व। दुश्मनी महिला से नहीं थी। दुश्मन कैंप की महिला का सम्मान कैसे करते हैं, उनसे सीखे। उद्धव ठाकरे ने कहा, हर चीज महंगी हो रही है। महंगाई की बात नहीं करूं। आरएसएस के होस्ट बोले ने बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर इन्हें आईना दिखाया है। रुपए की कीमत कितनी गिर रही है, 80 से नीचे गया है, 100 भी पार करेगा। सुषमा स्वराज ने कहा था, जब रुपया गिरता है तो सिर्फ रुपया नहीं गिरता, बल्कि देश का स्तर भी गिरता है। शिंदे गुट पर हमला करते उन्होंने कहा, बाप चुराने वालों की क्या बात करूं। ना खुद के विचार, ना खुद का संस्कार। महाराष्ट्र से एक कर बड़े प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं और ये लोग चुप हैं। बाप चुराने वालों पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस व्यासपीठ की एक परंपरा है, मुर्गी चोरों के बारे में भी इस व्यासपीठ से नहीं बोलूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, गिरगिट का अपना कोई रंग नहीं होता है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें गिरगिट सेना कहूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। सेना शब्द का अपमान नहीं करूंगा। गिरगिट की कोई सेना नहीं होती। उन्हें फुदकने दो। आने वाले हर चुनाव में उन्हें उनकी औकात दिखा दें। उद्धव ठाकरे ने कहा, 5 साल तक हम बीजेपी के साथ थे, तब ये लोग कैसे अशोक चौहान से मिले, ये अब अशोक चौहान ने खुलासा किया है। बीजेपी ने हमारे सारे वादे नहीं निभाए। कांग्रेस एनसीपी के लोग हमारे साथ सरकार में थे, तब अजीत पवार बगल में बैठते थे, लेकिन कभी उन्होंने मेरे सामने से माइक नहीं छीनी। कभी मेरे कान में उन्होंने मेरा जवाब मुझे नहीं बताया। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी ने सम्मान दिया। बीजेपी ने गुलाम बनाने की कोशिश की। आने वाले हर चुनाव में उन्हें जमीन दिखानी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे पर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि वे बाला साहेब के विचारों को मानने वाले शिव सैनिक हैं, लेकिन उन्होंने 2 ही शब्दों में नवाजा गया, एक गद्दार और दूसरा खोखे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर किया और कहा कि हमने गद्दारी नहीं की, हमने गदर किया है, हमने क्रांति की है। गद्दारी उन्होंने की है, जो 2019 में जनता से वोट पीएम मोदी की तस्वीर दिखाकर मांगी और सीएम की कुर्सी के लिए सिर्फ महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली। सीएम शिंदे ने आगे भी बहुत कुछ कहा, लेकिन एक बेहद अहम बात का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। वो ये कि बाला साहेब ठाकरे के एक बेटे जयदेव ठाकरे ने भी शिंदे की रैली में शामिल हुए और उन्होंने रैली में आए लोगों से कहा कि अब जो शिंदे राज आया वो कायम रहे, एकनाथ शिंदे को अकेला न छोड़े। साथ ही ठाकरे परिवार से बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे और उनका पुत्र निहार ठाकरे भी शिंदे की सभा में शामिल हुए। यानी सीएम शिंदे ने न सिर्फ ये दावा पुख्ता करने की कोशिश की कि वे ही बाला साहेब के विचारों के उत्तराधिकारी हैं, साथ ही ये भी साबित करने की कोशिश की उद्धव ठाकरे को छोड़कर बाला साहेब का परिवार उनके साथ खड़ा है। सीएम शिंदे ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला करते हुए कहा,
वे कहते हैं कि हम 2.5 साल तक शांत क्यों रहे, इसलिए शांत रहे कि उनमें हम बाला साहब की छवि देखते थे। बाला साहब का सम्मान हमें रोकता था, लेकिन जब देखा कि बाला साहब के विचारों के साथ आपने गद्दारी की, शिव सैनिकों के विश्वास के साथ गद्दारी की, तो हमने शिवसेना को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया। हमने गद्दारी नहीं की, गदर किया। 1857 के गदर को भी अंग्रेजों ने गद्दारी ही बताया था। सीएम शिंदे ने कहा, गद्दार कौन है? वो हैं जिन्होंने बाला साहब के विचारों को, उनके सपनों को पूरा किया। बाला साहब का सपना था कि राम मंदिर बने, पीएम मोदी ने कर दिखाया। बाला साहब का सपना था कश्मीर से धारा 370 हटे, अमित शाह ने वो कर दिखाया। आपने उनसे धोखा किया। अमित शाह को अफजल खान कहा और जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार किया, आप उनके साथ चले गए। दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वालों को मंत्री बनाकर रखे। पीएफआई जैसे संगठनों पर कुछ नहीं कहने पर सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया और कहा कि आरएसएस का देश के निर्माण में अमूल्य योगदान है। उसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। पीएफआई पर बंदी लागू होती तो कहा जाता है कि आरएसएस पर भी बंदी लगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर चुप रहते हैं। कैसी लाचारी है ये। हमें मोदी शाह का गुलाम कहते हैं। दाऊद के गुलाम होने से अच्छा है कि उनका गुलाम होना है, जो देश को आगे ले जा रहे हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि मैं बहुत कुछ आपके और अपने बीच की बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज तो बस इतना कहता हूं कि 2019 में मुझे उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी, तभी मुझे बताया गया। मैंने बिना विचार किए कहा कि नहीं, आप आगे बढ़िए, मैं पीछे खड़ा हूं। हम छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आपने एक झटके में सीएम की कुर्सी के लिए बाला साहब के विचारों को छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क की रैली में एकनाथ शिंदे की तुलना कटप्पा से की। सीएम शिंदे ने कहा कि मुझे कटप्पा कहा जाता है कि जिस पार्टी ने मुझे बड़ा बनाया, मैं उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। कटप्पा स्वाभिमानी था, आपकी तरह दोहरा चरित्र वाला नहीं था। दिन रात मैंने शिवसेना के लिए एक कर दिया। मुझ पर 100 केसेस हैं, आप पर कितने केसेस हैं? सीएम शिंदे ने कहा, वेदांत प्रोजेक्ट गुजरात जाने पर आप हमें और हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं। मैं बताता हूं कि वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात क्यों गया। आपने दलाली मांगी, इसलिए फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। सीएम शिंदे ने कहा, हमें बाप चुराने वाला कहा जाता। हमने तो बाला साहब के विचारों को अपनाया, आपने उनके विचारों को बेच दिया। आप तो केवल बेचने वाले निकले। असली गद्दार कौन? कुर्सी के लिए समझौता कर लिया। भ्रष्टाचार का रावण रूपी कांग्रेस को जलाना है, ऐसा बाला साहब ठाकरे कहा करते थे। आपने कुर्सी के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, 40 विधायक आपको छोड़ गए, 12 सांसद आपको छोड़ गए, कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपको छोड़ गए। सबको खोखे कहकर मुद्दों को ना छोड़े। क्यों आपको सब छोड़ गए? आत्म परीक्षण करें। शिवसेना ना ठाकरे की है, ना शिंदे की है। शिवसेना बाला साहब के विचारों की है। सीएम शिंदे ने कहा, हमें कहा जाता कि बीजेपी के साथ गए तो अब इस्तीफा देकर चुनाव लड़ो। आप जब जनमत के खिलाफ जाकर महाविकास अघाड़ी बनाई तो इस्तीफा दिया क्या? चुनाव लड़े क्या? सरकार कांग्रेस और एनसीपी चला रही थी। सेना का झंडा और एनसीपी का झंडा मंत्रालय में चल रहा था। आप 2.5 सालों से सिर्फ 2.5 घंटे के लिए मंत्रालय गए, कोई खुश नहीं था। आपसे क्या ऐसे सरकार चलती है? सीएम शिंदे ने कहा, सिर्फ कोविड कोविड कहकर सबको घर बैठा दिया, सारे धंधे चौपट कर दिए। बस आपका धंधा शुरू था। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि क्या धंधा था। सबकी दुकानें बंद कर दी, सिर्फ आपकी दुकान शुरू थी। मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि उस धंधे को? सीएम शिंदे ने कहा, कोविड में उनका वर्क फ्रॉम होम शुरू था। हम वर्क विदाउट होम वाले हैं। कोविड में लोग मर रहे थे। सिविल सर्जन ने कोविड सेंटर में जाने से मना किया, लेकिन मैं गया। जो काम करने से घबरा रहे थे उनको काम पर लगाया। पीपीई किट पहनकर मैं अस्पताल घूम रहा था। अस्पताल ठीक से काम करे, इस मुहिम में लगा था। सीएम शिंदे ने कहा, पार्टी के काम से मैं कहां नहीं गया। मैं जब पंजाब गया था और शीर्ष नेतृत्व के साथ था, मुझे बताया गया कि मेरे नेता वहां के शीर्ष नेतृत्व को फोन कर रहा है कि नौकर के साथ क्यों जाते हो, मालिक के साथ आओ। नौकर मतलब एकनाथ शिंदे। हम नौकर नहीं, हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं। और शिव सैनिक जब मिलने जाया करता था तो चप्पल उतारने से पहले ही भगा दिया जाता था। आज कैसे एक एक शिव सैनिक से मिल रहे हैं। अब कैसे विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख आपको याद आ रहे हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि जिस तरह से महाभारत में धृतराष्ट्र सिर्फ संजय की सुना करते थे, वही उनकी आंखें और कान था। यहाँ भी एक संजय के कहने पर पूरी पार्टी चल रही थी। पार्टी लगातार नीचे जा रही थी, इसलिए ये कदम उठाया।